विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पीएच3 और पीसीएल3 पूरा हो गया था, यानी फॉस्फीन और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हमने पूरा कर दिया था। पीसीएल5 के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी थे, जिन्हें आज हम लोग सीखें। उसके बाद इनके यूज़ को और इसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो हमने दो बताया था, एक्शन ऑफ हीट और उसके बाद जल के साथ प्रतिक्रिया। आज तीसरा हम लोग देख रहे हैं विथ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है एवं क्लोरीन गैस मुक्त होती है। PCl5 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन ये प्रदान करता है बेटा POCl3। क्लोरीन की संख्या यहाँ 5 थी, हमने 3 लिया। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाता है। तो ये होगा ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर यह फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। साथ ही साथ इसमें क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। चौथा, विथ इथेनॉल। यह इथेनॉल से प्रतिक्रिया कर क्लोरोइथेन का निर्माण C2H5OH प्लस PCl5। ये ऑक्सीजन पहले बना दिया बेटा POCl3। यह हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl और 3 क्लोरीन उसके स्थान पर C2 क्लोरो इथेन। पांचवा, विथ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से प्रतिक्रिया कर एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण करता है। CH3 PCl5 के साथ, यही हो गया बेटा एसिटिक एसिड। ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl, यह ऑक्सीजन इसके अंदर POCl3 प्लस
एक क्लोरीन उसके स्थान पर, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। तो पहला हमने देखा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। इथाइल अल्कोहल के साथ क्लोरोइथेन का निर्माण करता है, जबकि इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, दोनों ये इसका कॉमन नेम है और ये है आईपेक नेम, एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण करता है एसिटिक एसिड लिए और PCl5 के साथ। ये हुए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके यूज़ को देखें। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दूसरा यौगिकों के अब इसकी रचना देखें पहले बेटा। लीविस डॉट स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, PCl5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संपूर्ण संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, P का 5, Cl का 7 × 5 यानी 40 सम संख्या है, और सम संख्या होने के कारण सभी का अष्टक पूरा होता है। लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि फास्फोरस के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग ले लेते हैं, अर्थात ये ऑक्टेट रूल का पालन नहीं कर पाते हैं। इनके केंद्रीय तत्व के पास 8 के बदले 10 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ऑक्टेट अब इसके पास हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यही कारण है कि इसके आधार पर हम लोग बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन को भी कारण बताए क्वेश्चन को हम लोग दिखाएंगे। अब इसके शेप एंड स्ट्रक्चर को पहले रचना में आकृति को देखें। शेप एंड स्ट्रक्चर, रचना एवं आकृति। PCl5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5, क्योंकि फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब हाइड्रोजन नहीं है तो फॉर ऑक्टेट फॉर्मेशन
ऑक्टेट फॉर्मेशन, 8 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्टेट फॉर्मेशन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0। टोटल ऑर्बिटल नीडेड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर 0 है बेटा, 5 का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिड और शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो इसमें हमने पहले क्या देखा बेटा कि संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या फास्फोरस का हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और ये 7, तो 7 × 5 = 35, 40 हो गए। बॉन्डों की संख्या, चूँकि फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो बॉन्डों की संख्या 5। कैसे दिखाते हो बेटा? 1 2 3 4 5, यानी बॉन्ड हो गए हमारे पास 5। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 - 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी संपूर्ण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लोन पेयर बटा 2 यानी 0। टोटल ऑर्बिटल नीडेड हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 है तो 5 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरीकरण। इसका हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ही याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रचना इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिड और आकृति भी इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिड होती है। इसे हम लोग इस तरफ दिखाते हैं। उल्टा हो गया बेटा, यहाँ कर देते हैं। P Cl इसमें हम लोग 5 बॉन्ड पाते हैं, 1 2 और 1 3। इनमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड तथा 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा एक एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है कि क्या PCl5 में उपस्थित 5 बॉन्ड समान होते हैं, इसे समझाएं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि PCl5 में हम देखते हैं कि P के पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, जिनमें एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन के रूप में भी फॉर्म करता है कि PCl5 में 5 बॉन्ड पाए जाते हैं, जिनमें 2 एक्सियल बॉन्ड तथा यहीं पर पहले
दो बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि PCl5 में 5 बॉन्ड पाए जाते हैं तथा क्या सभी समान होते हैं। समझावें। ये क्वेश्चन के रूप में आ गया कि PCl5 में 5 बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या सभी समान होते हैं। समझावें। तो क्या कहेंगे, PCl5 में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, यानी इनमें पांचों बॉन्ड समान नहीं होते हैं। एक लाइन और भी लिख सकते हैं, इनमें पांचों बॉन्ड समान नहीं होते। अब इसका कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखें बेटा। रीजनिंग क्वेश्चन। पहला, एक तो हमारा PCl5 का ही हो गया। अब और भी को हम लोग लेके चलें कि नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण जबकि फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 दोनों का ही निर्माण करता है। क्यों? तो क्या कहेंगे बेटा कि नाइट्रोजन NCl3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तथा इनमें वैकेंट यानी खाली d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। फलस्वरूप ये केवल NCl3 का ही निर्माण दिखा दीजिए बेटा। नाइट्रोजन 1s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 2s2 2p3 इन ग्राउंड स्टेट। एस में बॉक्स की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में बॉक्स की संख्या 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 3 पी का और 2 एस का।
अब यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास क्लोरीन की संख्या 3 है, तो नाउ इन कंपाउंड फॉर्मेशन, नाउ इन कंपाउंड फॉर्मेशन, एक क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण पिरामिडल होती है। दिखा दीजिए बेटा। पी सी एल और एक लोन पेयर। क्या हम कहेंगे बेटा कि NCl3 में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तथा इनमें खाली d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते हैं, फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। इसलिए कर दे, 2 बार फलस्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए ये केवल NCl3 का ही निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसे इस प्रकार प्रदर्शित, ये हो गया बाबू। यहाँ में तो कोई झंझट नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 ग्राउंड स्टेट में यानी इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक अवस्था में 3 अनपेयर्ड रहते हैं और मेरे कंपाउंड में क्लोरीन की संख्या 3 है, तो ये आसानी पूर्वक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अब स्ट्रक्चर हो गया बेटा टेट्राहेड्रल, शेप हो गया वन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण पिरामिडल होती है, जो कि यह स्ट्रक्चर हुआ। अब कहता है कि PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है फास्फोरस। तब हम लोग फास्फोरस के बारे में देखा जाए। नहीं, परंतु फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तथा एक युग्मित इलेक्ट्रॉन साथ ही इनमें वैकेंट खाली d ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। फलस्वरूप
ये आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कर लेते हैं। इसलिए ये PCl3 तथा PCl5 दोनों का ही निर्माण इसे इस प्रकार दर्शाते हैं। PCl5 फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, 1s2 2p6 3d0 इन ग्राउंड स्टेट। ये हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थ्री एस टू थ्री पी थ्री और डी ऑर्बिटल अभी खाली है। अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा, इन एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके डी में चले जाते हैं, लेकिन इनका वैल्यू यानी यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इनके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग दिखाएं बेटा, 1 2 3 4 5। Now in compound formation, ये शॉर्ट फॉर्म है कंपाउंड का। PCl5 is यही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा। एस का 1, पी का 3 और डी का 1 हाइब्रिडाई स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिड सेब भी हो गया बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब इसे दिखा दे बेटा, पी सी एल तो यहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण कर पाता है, परंतु फास्फोरस
PCl3 तथा PCl5 दोनों का ही निर्माण करता है। अब 2 लाइन इसके बारे में नीचे वाले को लिख दे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन केवल NCl3 का ही निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 दोनों का ही तो आज के वीडियो में हमने दिखाया PCl5 के अन्य जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने डील किया, इसके स्ट्रक्चर को हमने बताया, इनके यूज़ को बताया और एक रीजनिंग क्वेश्चन को भी हमने सिखाया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।